नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता लाने वाले प्रेम, विवाह और धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23 जुलाई को सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं। शुक्र का वक्री होना इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे और पूरे 43 दिन तक कुंडली के दो दो भावों को प्रभावित करेंगे। देखिए, 23 जुलाई को शुक्र जब वक्री होंगे तो सिंह राशि के अलावा कर्क राशि को भी प्रभावित करेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन को करके 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करेंगे। 7 अगस्त से 4 सितंबर प्रातः तक कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और कर्क राशि में गोचर करते हुए मिथुन राशि का भी फल प्रदान करेंगे। इस तरह शुक्र 2 माह पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इन 43 दिनों में काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा और शुक्र देंगे 2 माह पूर्व का भी फल, क्योंकि शुक्र का गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था और पूरे 2 माह के बाद फिर से कर्क राशि में 1 माह के लिए गोचर करने जा रहे हैं। तो इस तरह से 2 माह पूर्व का फल आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद कर्क राशि में ही 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से शुक्र का ये गोचर बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस गोचर काल में शुक्र कर्क और सिंह राशि दोनों ही राशियों के फल प्रदान करेंगे। तो ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वक्री काल में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होता है। शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे, अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो शुक्र के वक्री होकर राशि परिवर्तन करने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर 23 जुलाई को आपकी कुंडली के लग्न भाव में हो चुका है और 25 जुलाई को बुध भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपके लग्न भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। दूसरी बात, गुरु का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है और गुरु से त्रिकोण पर हैं शुक्र, पंचम पर शुक्र हैं, शुक्र से नवम पर हैं गुरु। तो इस गोचर काल में शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और गुरु भी एक्टिवेट होंगे, और जब शुक्र एक्टिवेट होंगे तो आपको लग्न भाव का भी और 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और इसके अलावा जब गुरु एक्टिवेट होंगे तो आपको भाग्य भाव का पूरा फल मिलेगा, पंचम भाव का पूरा फल मिलेगा। शुक्र के साथ बुध भी हैं और बुध धन के भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। तो धन के भाव के और लाभ के भाव के स्वामी का आपके लग्न में गोचर करना आपके लिए बहुत ही विशेष और शुभ फल देने वाला है। अब इसके बाद 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो एक भाव पीछे का यानी लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये शुक्र के 43 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अब देखिए, जीवन में कष्ट और परेशानियां तो लगी रहती हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि आपको अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति मिलने लगती है, और यही कार्य शुक्र आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर इसी रूप में बरसने वाली है। 43 दिन के लिए शुक्र वक्री हो रहे हैं। बुध भी 66 दिनों के लिए आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होने जा रहा है। तो इस तरह से ग्रह स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के पिछले 6 माह आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन को लेकर के, पारिवारिक संबंधों को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, कैरियर और प्रोफेशन को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहा होगा।
शादी ब्याह के मामलों में भी देरी हुई होगी, कारोबार में मंदी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। इस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में हो चुका है और बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। भगवान भोले शंकर शुक्र के माध्यम से अपनी कृपा आप पर कैसे बरसाएंगे, ये समझिए। शुक्राचार्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की असीम कृपा जब शुक्र पर हुई, भगवान शिव जब शुक्र से प्रसन्न हुए तो उन्होंने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया और उन्हीं शुक्र के माध्यम से भगवान भोले शंकर सावन के माह में आप पर अपनी कृपा बरसाने जा रहे हैं। अब देखिए, शुक्र और बुध आपके लग्न में हैं, गुरु की पंचम दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, आपका स्वभाव होता है। जब आपके व्यक्तित्व को तीन शुभ ग्रह बुध, शुक्र और गुरु तीनों ही प्रभावित करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभता लाएंगे बुध, शुक्र और गुरु। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, वाणी आपकी मृदु होगी, व्यवहार मिलनसार होगा। बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि जागृत होगी, आपकी वाणी जागृत होगी। बुद्धि और वाणी के बल पर आप अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और बुध धन भाव के स्वामी होकर के लग्न में है, तो सीधा सा संबंध कर्म क्षेत्र और धन भाव का बन रहा है। यानी कार्य क्षेत्र से आपको इस गोचर काल में प्रचुर मात्रा में धन तो प्राप्त होगा ही, हर तरह का लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि बुध जो है वो लाभ के भाव के स्वामी हैं। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, शुक्र दशम के स्वामी हैं। दशम आपका कार्य क्षेत्र और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो दशम का संबंध तीसरे भाव से बना। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपके उत्साह का होता है और गुरु का भी संबंध शुक्र से बन रहा है। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो भाग्य भी इसमें जुड़ गया। तो पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य जब तीनों ही एक साथ आपको सपोर्ट करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। अब तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, सोशल मीडिया का होता है, इंटरनेट का होता है। आप अपने कार्य क्षेत्र को इन सभी माध्यमों से जोड़ करके नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तीसरी चीज, बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच किसी तरह की कोई कटुता थी वो दूर होगी। देवगुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। गुरु और शुक्र दोनों विवाह के कारक होते हैं। शनि के गोचर के कारण आपके विवाह में जो विलंब हो रहा था वो समाप्त होगा और आपका विवाह होगा। अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह इस गोचर काल में होगा। लेकिन एक चीज़ आपका विशेष ध्यान रखना है कि इस गोचर काल में शनि वक्री, शुक्र वक्री और बुध भी वक्री होने जा रहे हैं।
तो विवाह को लेकर के कोई फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। बहुत सोच समझ करके ही आपको किसी फैसले पर पहुंचना है। और चौथी बात, शुक्र की दृष्टि सप्तम पर है। सप्तम भाव जो होता है वो व्यापार का होता है और शुक्र दशम के स्वामी हैं। आपके कैरियर का संबंध व्यापार से बन रहा है। इस गोचर काल में आप कोई नया व्यापार व्यवसाय अगर शुरू करते हैं उसमें विशेष लाभ होगा। पांचवी बात, शुक्र फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं। जब सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं अपने परम मित्र शनि पर, तो व्यापार जो आप करेंगे, अगर महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करते हैं उसमें आपको विशेष सफलता अर्जित होगी। आप अपनी पत्नी के नाम से, माता के नाम से, बहन के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको किसी महिला सहकर्मी या अपने बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। शुक्र का संबंध दशम भाव से बन रहा है। शुक्र अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। इसके अलावा शुक्र यहाँ पर वक्री है तो 12वें भाव का भी फल मिलेगा आपको। तो खर्चे आपके थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आपके निवेश के रूप में होंगे। धन भाव के स्वामी बुध हैं, लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपको हर तरह का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। परिवार के लोग भी आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भी होता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपने कार्य क्षेत्र से धन कमाने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इस तरह के क्षेत्रों से, एक्टिंग के क्षेत्र से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र से, या टीवी सीरियल से जो जुड़े हैं, उनके लिए विदेश जाकर के अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का और धन कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है इन 43 दिनों में। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं, बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। तो टूर एंड ट्रेवल्स, मार्केटिंग के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर से, सोशल मीडिया से या इंटरनेट के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो इस समय आपके पास शुक्र की सौम्यता, बुद्धि और चतुराई, गुरु का ज्ञान और भाग्य का साथ, ये चीज़ें आपके साथ जब होंगी तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब इसके बाद 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे और चूंकि वक्री हैं इसलिए एकादश भाव, लाभ के भाव को भी प्रभावित करेंगे। शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं, तो यहाँ पर तात्विक समानता के कारण शुक्र बहुत अच्छा फल देंगे। हालांकि आपको खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा और आपने जो निवेश किया था उस निवेश का फल आपको इस गोचर काल में मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं तो वो भी समाप्त होंगी। अब 11वें भाव का फल देंगे, विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। आपके मन में विदेश जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो शुक्र 12वें भाव में गोचर करते हुए आपको विदेश ले जाने का योग बना देंगे। आप हवाई यात्राएं करेंगे और विदेश जाएंगे। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर होती है, छठा भाव कर्ज का है, तो सबसे पहला कार्य तो शुक्र यही करेंगे कि आपके कर्जे समाप्त कराएंगे।
7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक शुक्र गोचर करेंगे वक्री अवस्था में 12वें भाव में। इसके बाद मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र का गोचर 12वें भाव में बहुत लंबे समय तक रहेगा। कर्ज आपका उतरेगा। हाँ, ये है कि अगर आप अपने कैरियर को, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, चूँकि शुक्र दशम के भी स्वामी हैं, तो कर्ज भी आपको मिल जाएगा। विदेश भाव में गोचर करते हुए जब दशम का स्वामित्व है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक करेंगे। कार्य करने का आपको अच्छा माहौल मिलेगा और 11वें भाव का फल मिलेगा, तो आपको नौकरी से, व्यापार से लाभ मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि है और दशम के स्वामी हैं, तो छठे भाव का संबंध दशम से बन गया, यानी आपका कैरियर जो है वो नौकरी के क्षेत्र में बनेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, तो आप वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, या आप कला के क्षेत्र में, या सुख सुविधा के साधनों के व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली का छठा भाव जो है ये आपके नौकर चाकर और आपके एम्प्लॉइज़ को भी शो करता है, तो इस समय आपको अपने एम्प्लॉइज़ का भी सहयोग मिलेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। सप्तम पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपका लगाव सप्तम भाव की चीज़ों से, 12वें भाव की चीज़ों से, दशम भाव की चीज़ों से और छठे भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। अब सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपका लगाव अपने जीवन साथी से बढ़ेगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। आपकी सोशल इमेज किसी वजह से ख़राब हुई थी तो वो भी इस समय सुधार मिलेगा। और चूंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो कला से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ भी मिलेगा। अपने व्यापार व्यवसाय को आप विदेशों तक ले जा सकते हैं। दशम भाव का स्वामी जब 12वें में गोचर करता है तो ट्रांसफ़र का योग बनता है और इस ट्रांसफ़र से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं और 2 अक्टूबर तक 12वें भाव में ही गोचर करेंगे, तो कोई ना कोई परिवर्तन आपके जीवन में ज़रूर होगा। अपने कैरियर को बनाने का विदेशों में बहुत अच्छा आपको अवसर मिलेगा। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह से धन का लाभ होगा, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अपने कैरियर या व्यवसाय को लेकर के कोई निर्णय अगर लेंगे तो वो आपके लिए अनुकूल होगा। खास करके किसी निवेश को लेकर के अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी जो है गुरु हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हालांकि शनि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव कंपटीशंस का होगा। कंपटीशंस में आप अपियर होंगे, लेकिन रिजल्ट में थोड़ा देरी हो सकती है। तो इस तरह से शुक्र सिंह राशि के लिए वक्री शुक्र के 43 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहिए, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहिए और शुक्र का उपाय करते रहिए। देखिए, इन 43 दिनों में शुक्र आपका जीवन बदल करके रख देंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले
माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।